हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे भारत की संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, आयोग या पद। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग, जो कि हम कह सकते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो कहना चाहूँगा कि जिंदगी में सदा हंसते रहो। हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। साथियों, दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा न सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना। साथियों, कहना चाहूँगा कि सदा हंसते रहो, सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान राज्य वित्त आयोग, RSFC, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसे कि हमने पीछे के वीडियो में एक बार ये भी देखा था कि भारत का वित्त आयोग भी है, उसी प्रकार राज्य का वित्त आयोग भी गठित किया जाता है। दोनों ही संवैधानिक है, ये बात नोट कर लेना। ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉम्पिटिशनों में बहुत काम आएंगे और वैसे व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है। तो साथियों, ध्यान दो। चलो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छी प्रकार से अंत तक इस वीडियो को देखना, सुनना और समझना। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। चलो तो साथियों, करते हैं शुरुआत। यह एक संवैधानिक संस्था या निकाय है जिसका संविधान में उल्लेख है, किसी न किसी अनुच्छेद में प्रावधान है। वह संस्था या निकाय क्या कहलाएगा? संवैधानिक। पहली लाइन में ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। हाँ जी, एकदम सही है, संवैधानिक संस्था है, निकाय है, तथा सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संसद के अधिनियम के द्वारा भी बनाया गया है 1993 से। उससे पहले यह गैर संवैधानिक संस्था था, जबकि 1993 से इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया, राजस्थान राज्य वित्त आयोग। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई, अंग्रेजी अल्फाबेट में तो आई और हिंदी में होगा झ के तहत, जो कि भारतीय संविधान का भाग 9 तहत राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के बाद, प्रति 5 वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राज्य का राज्यपाल, जिसे हम राज्य गवर्नर भी कहते हैं। तथा शहरी निकायों के लिए यह आयोग होगा, तो ध्यान देना, पंचायती राज के लिए भी और शहरी निकाय के लिए भी। वही बात है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका प्रावधान पंचायती राज की संस्थाओं के लिए किया गया। वहीं 74वें संविधान संशोधन के तहत या द्वारा शहरी निकाय, नगरीय निकायों के लिए इसका प्रावधान किया गया। आयोग एक ही होगा, दोहरी भूमिका होगी। ध्यान देना, कहने का मतलब
पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी ये काम करेगा और शहरी निकायों की संस्थाओं के लिए भी यही काम करेगा, लेकिन इसका अनुच्छेद अलग अलग होगा। पीछे एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये अनुच्छेद पूछा हुआ भी है, तो इसे जरूर नोट करना। तो साथियों, तथा शहरी निकायों के लिए आयोग होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में या वाई में किया गया है। तो ध्यान देना, ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज की संस्थाओं के लिए तो इसका उल्लेख भाग 9 अनुच्छेद 243 आई या ज में, जबकि शहरी निकाय नगरीय निकायों के लिए, शहरी स्वशासन के लिए इसका उल्लेख 243 में या वाई भाग 9 क में किया गया है। तो इसे जरूर नोट करना। राज्य वित्त आयोग एक ही होगा, ध्यान दो, जबकि उसकी दोहरी भूमिका होगी, ये ध्यान देना है आपको। अनुच्छेद दोनों अलग अलग होंगे। एक 73वें के द्वारा पंचायती राज संस्था, जबकि 74वें के द्वारा शहरी या नगरीय निकाय के लिए। हाँ साथियों, आपने पंचायती राज पढ़ा भी होगा, स्थानीय स्वशासन, तो उसके अंदर ग्रामीण स्वशासन अलग है और शहरी नगरीय स्वशासन अलग है। तो उसी के आधार पर राज्य वित्त आयोग भी अलग अलग कार्य करता है, होता एक ही है, ये ध्यान देना। राजस्थान राज्य वित्त आयोग प्रति 5 वर्ष के बाद राज्यपाल इसका गठन, स्थापना या निर्माण करता है। ये क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है, तो इसे नोट करना और ये दोनों अनुच्छेद अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अनुच्छेद के आगे जो अक्षर है ना, ये भी ध्यान देना, क्योंकि बहुत बार इससे भी क्वेश्चन बना देता है, जिससे हम डाउट में हो जाते हैं। 243 तो हमें पता है, लेकिन आगे का अक्षर, चाहे वो अंग्रेजी अल्फाबेट में हो चाहे वो हिंदी अल्फाबेट में हो, हमें जरूर ध्यान रखना है। तो साथियों, आज वाला टॉपिक आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना। अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। और प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल होशियार सर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें और अपने दोस्तों जो आपके साथ में तैयारी कर रही हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। ठीक है साथियों, चलो तो आगे देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसलिए कह रहा हूं इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है। अब देखो, यह एक बहुसदस्यीय आयोग या निकाय, वेरी वेरी मोस्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग, जो कि एक सदस्यीय था, जबकि भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय है। जबकि यहां ध्यान देना, राजस्थान राज्य वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग या निकाय है। इसमें एक तो अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान कर रखा है संविधान में। इसी प्रकार भारत का भी वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन भी बहुसदस्यीय है, उसमें भी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान है भाग 12 में अनुच्छेद 280 में। ध्यान देना, वह है भारत का वित्त आयोग, राष्ट्रीय केंद्रीय वित्त आयोग भी कह सकते हैं, जबकि यह है राज्य वित्त आयोग। ध्यान देना, दोनों ही बहुसदस्यीय, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, दोनों में अलग अलग। जबकि चुनाव आयोग में, भारत का जो चुनाव आयोग है वो तो 3 सदस्यीय,
जबकि राज्य चुनाव आयोग है वह एक सदस्यीय होगा। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो राज्य वित्त आयोग का गठन या स्थापना, जो कि हम बात करेंगे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के गठन या स्थापना की। जबकि नियुक्ति करेगा राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल, राज्य का गवर्नर। योग्यता कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि कहा जाता है कि राज्य सरकार सिफारिश करेगी, चाहे वो अपने किसी भी वरिष्ठ या सीनियर या ज्येष्ठ पदाधिकारी रहा हो, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की अनुशंसा राज्यपाल को कर सकती है राज्य सरकार। शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ध्यान देना, शपथ कौन? राज्यपाल। नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल। कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये नोट करना कि राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान देना, कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, हम बात करें राजस्थान राज्य वित्त आयोग। तो ध्यान दो साथियों, छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उसके बाद में वेतन भत्ता, राज्य विधानमंडल समय समय पर तय करता है, वह वेतन भत्ता मिलेगा राज्य वित्त आयोग को। विधानमंडल तय करेगा समय समय पर। उसके बाद में हटाना राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल, हटाना भी राज्यपाल द्वारा और त्याग पत्र भी राज्यपाल। क्यों? संचार आंसर एक ही निकलता है, राज्यपाल, राज्य का गवर्नर। तो हटाना राज्यपाल द्वारा, त्याग पत्र राज्यपाल को संबोधित करेंगे। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, वो अपना त्याग पत्र इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। उसके बाद में कार्य व शक्तियां, इसके पास कार्य के अधिकार के शक्तियां के, ये काम क्या करता है। ठीक है साथियों, उसी के ऊपर अब चर्चा कर रही है। राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि वह पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकाय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे। ध्यान देना, पंचायती राज की संस्थाएं जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसी प्रकार शहरी या नगरीय निकाय की जो संस्थाएं हैं, जिसमें हम कह सकते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सभी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का काम करता है ये। उन्हें अनुदान दिलवाना हो या अन्य उनकी वित्तीय स्थिति का अवलोकन करना हो, ये सारा काम राज्य वित्त आयोग करेगा, जो पूरे राज्य का एक ही होगा, जबकि दोनों तरफ कार्य करेगा। चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए करना हो, उसके लिए अनुच्छेद अलग है, चाहे वो शहरी या नगरीय निकाय के लिए, उसके लिए अनुच्छेद अलग है, जबकि होगा एक ही अनुच्छेद 243 झ या आई, झ झंडा, झ या आई के तहत तो पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, इसी प्रकार शहरी निकायों के लिए अनुच्छेद 243 में या वाई में मछली, वाई में व्यवस्था है साथियों। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। कहने का मतलब दोनों के लिए अनुच्छेद अलग अलग होगा, अनुच्छेद अलग अलग होगा। इस बात को जरूर नोट करना है, अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 243 जय आई, और जबकि शहरी निकायों के लिए 243 में या वाई।
पंचायती राज के लिए 73वें के द्वारा जोड़ा भाग 9 क में यह अनुच्छेद, जबकि शहरी निकायों के लिए 9 क या ए में जोड़ा 74वें के द्वारा शहरी निकायों के लिए ये अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होता है, ये बात भी नोट करना। इसका जो अध्यक्ष होगा ना, उसको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। उसके बाद में देखो आगे, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग। ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों। राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कितने? 6, ध्यान देना। और भारत में 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। यहां बात हो रही है राजस्थान राज्य की, हमारा राजस्थान, रंगीला राजस्थान। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग, जो कि राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो ध्यान देना, पहला वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष के गोयल, करसन कुमार गोयल थे, गठन हुआ था 24 अप्रैल 1994 को। नोट करो, जबकि इसका कार्यकाल होगा 1995 से 2000, 5 वर्ष का कार्यकाल। गठन पहले होगा, उसके बाद में इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। साथियों, कई बार कार्यकाल कालावधि पूछ ली जाती है, तो ध्यान देना 1995 से 2000 पहला वित्त आयोग का कार्यकाल था। दूसरा वित्त आयोग जो कि अध्यक्ष होंगे हीरालाल देवपुरा, जो हमारे कम समय रहने वाले मुख्यमंत्री भी थे। ध्यान देना, हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005, जबकि इसका गठन 7 मई 1999 को किया गया था। तीसरा वित्त आयोग माणिकचंद सुराणा, माणिकचंद सुराणा जो बीकानेर से संबंधित थे। ध्यान देना, 2005 से 2010, जबकि गठन 10 मई 2004 को किया गया था तीसरे वित्त आयोग का। उसके बाद में चौथा वित्त आयोग डॉक्टर BD कल्ला, बुलाकी दास कल्ला, जो कि 2010 से 15 कार्यकाल होगा। इसका गठन 13 अप्रैल 2011 को किया गया था। ध्यान देना, जबकि कार्यकाल 2010 से 15 होगा। उसके बाद में पांचवा वित्त आयोग डॉक्टर ज्योति किरणा, ज्योति किरण कह दो, जो कि प्रथम महिला 2015 से 20, इसका गठन किया गया था। ध्यान देना, 31 मई 2015, कई जगह 7 जुलाई 2014 भी दे रखा है, तो नोट करना कि इसका गठन कब हुआ। इसका कार्यकाल 2015 से 20। अति महत्वपूर्ण छठा वित्त आयोग, छठा राज्य वित्त आयोग है। ये भारत के अलग हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छठा राज्य वित्त आयोग डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, ध्यान देना 2021 में इसका गठन किया गया, जो कि 2020 से 25 तक इसका कार्यकाल होगा। कोरोना काल पीरियड को देखते हुए और इसे ये मानो अभी हाल ही में गठित किया गया है, जो कि 12 अप्रैल 2021 को इसके गठन की घोषणा की गई थी। 12 अप्रैल 2021 को। इसी के अंदर आप देखोगे अध्यक्ष तो होंगे डॉक्टर प्रद्युमन सिंह और सदस्य 2 नियुक्त किए गए हैं। एक तो लक्ष्मण सिंह रावत और दूसरे होंगे अशोक लाहोटी। 2 ही सदस्यों की नियुक्ति की गई है, वैसे सदस्य 4 होते हैं। तो छठा जो वर्तमान में चल रहा है, इसे तो जरूर
तैयार कर लेना। एक तो पहला याद रखना करसन कुमार गोयल, के गोयल भी आ सकता है। एक याद रखना है हाल ही में जो गठित किया गया है, वर्तमान में जो चल रहा है, छठा राज्य वेतन आयोग राजस्थान में, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह बनाए गए हैं। ध्यान देना, जो कि 2021 में इसका गठन है, जबकि कार्यकाल इसका 2020 से 25 रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इस बात को जरूर नोट करना साथियों। जो मैं बार बार कहता हूं कि करंट के बतौर आपको वर्तमान पदाधिकारी तो याद रखने होंगे, साथ में आपको अपडेट भी रहना होगा। और ये 2 सदस्य भी साथ में नियुक्त किए गए हैं, पहला लक्ष्मण सिंह रावत और दूसरा अशोक लाहोटी। आप देख सकते हो जो आपके सामने इन तीनों की फोटो भी दिखाई गई है, छाया चित्र। तो आप देख सकते हो कि हाल ही में गठित किया गया छठा राज्य वित्त आयोग, कौन उसके अध्यक्ष और सदस्य हैं। तो इसे जरूर तैयार करना। जो कि महिला एक ही बनी है, ज्योति किरणा कह दो या ज्योति किरण कह दो, बात एक ही है। डॉक्टर ज्योति किरण जो 5वीं की अध्यक्ष थी, पहली महिला, एक ही महिला राजस्थान में ये मानो कि राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो साथियों ये था राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो कैसा लगा ये टॉपिक, आपको उम्मीद करूंगा अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है महत्वपूर्ण, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए साथियों। ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही काम के टॉपिक है, इन्हें अच्छी तरीके से समझ लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में आगे बहुत काम आएंगे भविष्य के अंदर। तब याद करोगे होशियार जी सर को कि हाँ सर ने ये छोटे छोटे टॉपिक करवाए थे, जिसके अंदर हमें नियुक्ति है, शपथ है, कार्यकाल है, वेतन भत्ता है, हटाना है, त्याग पत्र है, वार्षिक रिपोर्ट है, कार्यवशक्तियाँ, इनके बारे में हमें बताया था। और उसके बाद में हमें जो कि अब तक के बने हुए पदाधिकारी जो अध्यक्ष है ना, उनके नाम भी बताए थे और वर्तमान में कौन है ये भी हमें बताया था। तो इसलिए साथियों अपना दृष्टिकोण सही होना चाहिए कि हाँ सर बता रहे हैं तो सही है, हमें इसे तैयार करना चाहिए। दृष्टिकोण के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, अच्छी प्रकार से सुनना। एक अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने देखो क्या कहा, वापस सामने अंधे ने कहा क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। इसलिए ध्यान रखना, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए। बस आप मेरे पे विश्वास करो, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा साथियों। बस बार बार यही निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक करना तो मत भूला करो। देखना ये टॉपिक भविष्य में काम आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मेरा दावा भी है, क्योंकि आप अगर किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जरूर तैयार करना ही होगा साथियों। इसलिए क्यों न अभी इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ये दिन बीत जाएंगे, समय गुजर जाएगा, ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता साथियों। इसलिए अपना भी ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।